जी दोस्तों, एग्जामिनेशन 2 के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं ट्रायंगल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए। जैसा कि हम लोग ट्रायंगल के सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, ट्रायंगल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में। तो दो त्रिभुज ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC और एक त्रिभुज ले लेते हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे, एक त्रिभुज का जो नामांकन हमने किया है ABC करके, तो जो कोण दिया हुआ है उसी हिसाब से नामांकन इसको भी करते हैं। तो कोण A बराबर कोण F दिया है, तो जहां पे A है वहीं पे हम लोग लिख लेते हैं F। ठीक है। फिर कह रहा है कोण B बराबर कोण E, तो जहां पे B है वहां पे हम लोग लिख लेते हैं E। उसके बाद जो बचा है आपका F है, सॉरी D है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं D। तो ध्यान दीजिएगा, कोण A बराबर कोण F होगा, कोण B बराबर कोण E होगा और कोण C बराबर कोण D। जब तीनों कोण बराबर होते हैं तो आपका ये समरूप त्रिभुज होगा। क्या होगा? समरूप त्रिभुज होगा। कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे, कह रहा है कौन सा कथन सत्य है निम्नलिखित में से। तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो त्रिभुज ABC सारे ऑप्शन में दिया हो, सारे ऑप्शन में दिया हो ABC। तो हम लोग पहले ले लेते हैं त्रिभुज ABC। ठीक है। तो समरूप त्रिभुज हो जाएगा। जैसे ये हम पढ़ रहे हैं ABC, वैसे हम पढ़ेंगे FED। तो जो ABC त्रिभुज है वो FED के क्या होगा? समरूप होगा। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज FED, ये आपका ऑप्शन होना चाहिए। जिस ऑप्शन में ये फॉलो करेगा वही आपका सही ऑप्शन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC बराबर दिया हुआ है त्रिभुज DEF, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में त्रिभुज ABC इक्वल टू FED आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो समरूप त्रिभुज के हम लोग क्वेश्चन को इस तरीके से देख लेते हैं। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं। एक समकोण त्रिभुज है, तो ध्यान दीजिए, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक कोण 90 अंश हो। ठीक है। ये आपका समकोण त्रिभुज है। कह रहा है समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं जो समकोण बनाती हैं, दो भुजाएं जो समकोण बनाती हैं 5x सेंटीमीटर और 3x-1 है। तो इसको मान लेते हैं 5x सेंटीमीटर और इसको मान लेते हैं 3x-1। वो वही कह रहा है कि जो दो भुजाएं समकोण बनाती हैं उनकी जो लंबाइयां हैं क्रमशः 5x है और 3x-1 है। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई बेस इंटू हाइट हो जाता है, बेस इंटू हाइट। ध्यान दीजिएगा, तो समकोण त्रिभुज है तो एरिया दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 बेस दिया हुआ है 3x-1 और इंटू हाइट दिया हुआ है 5x। ठीक है। तो इसका हम लोग यहां से कर लेते हैं, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 दूना 24 इक्वल टू हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x² माइनस x हो जाएगा। आगे हम लोग ध्यान देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस x माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इसको लेते हैं तो 24 का गुणा इसमें करेंगे तो 24 या 72 हो जाएगा। 72 का ऐसा खंड करिए ताकि जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए। तो 72 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुणित 9, तो 9 8 72, 9 में से 8 घटाएंगे 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका बनेगा 3x² माइनस 9x प्लस 8x माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग यहां से ले लेते हैं 3x कॉमन, तो यहाँ बनेगा x माइनस 3 प्लस यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे
x माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 3 और 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा x माइनस 3 इक्वल टू हो गया 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। x का वैल्यू 3 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग जब रखेंगे तो 5 3 15, ये 15 हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 त्रिका 9 में से 1 घटाएंगे 8 हो जाएगा। तो 15, 8 और 17 का बनता है आपका ट्रिपलेट। 15, 8, 17 का ट्रिपलेट बनता है। तो जो ऑप्शन में होगा वही आपका सही होगा, अर्थात 15, 8, 17। तो देखिए 15, 8, 17 पहले ऑप्शन में है, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से त्रिभुज के तीनों भुजाएं 15, 8 और कितना है 17 है। चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है दो वृक्षों की ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर और 28 मीटर है। तो दो वृक्ष ले लेते हैं, एक वृक्ष ये ले लेते हैं और एक वृक्ष ये ले लेते हैं। कह रहा है इनकी जो ऊंचाई है, एक तो 20 मीटर ये है और एक 28 मीटर है। तो अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको 20 मान लें तो ये कितना हो जाएगा 8, टोटल कितना हो जाएगा आपका 28 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है इनके शीर्षों से बीच की दूरी, इनके शीर्षों के बीच की जो दूरी है वो 17 मीटर है। कितना है 17 मीटर है। तो ध्यान दीजिएगा अभी हम लोगों ने देखा था, ट्रिपलेट का प्रयोग किया था। तो ट्रिपलेट में 17, 8 और 15 आता है। 17, 8 और 15 आता है। अगर ये 15 है तो ये भी क्या हो जाएगा 15, अर्थात इनके क्षैतिज दूरी, इनके बीच की क्षैतिज दूरी जो है वो कितना है 15 मीटर है। आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 17 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस इसको अगर a मानेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा। ये 17 17 289 हो जाएगा, 8 64 और प्लस आपका हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 225 और a का जो वैल्यू आएगा आपका 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15। तो इस तरीके से आपका क्षैतिज दूरी इनके बीच की जो होगी कितना आएगी 15 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा हमारा जो अगला क्वेश्चन है आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, आइए देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा संगत ऊंचाइयों का जो अनुपात होता है, अगर हम लोग दो समरूप त्रिभुज बना लें, एक समरूप त्रिभुज ये है, एक समरूप त्रिभुज ये है और एक ये है। अगर इनकी ऊंचाई मान लेते हैं, एक h1 है और एक मान लेते हैं h2 है। इसका एरिया a1 है और इसका एरिया a2 है। तो संगत ऊंचाइयों का जो अनुपात होगा उनके क्षेत्रफलों के या संगत समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उनके संगत ऊंचाइयों के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो वैल्यू इसी में पुट कर देते हैं। आपको बेसिक कंसेप्ट में ये बताया जा चुका है। आप बेसिक कंसेप्ट अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। आप बेसिक कंसेप्ट शुरू वाले वीडियो को आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो A1 दिया हुआ है 81 और आपका जो A2 दिया हुआ है 225। इधर से हम लोग वर्ग करेंगे तो इधर कर्ली लग जाएगा, तो यहाँ पे बचेगी h1/h2। तो इसका अगर हम लोग लाते हैं तो 9 हो जाएगा, इसका हम लोग लाएंगे 15 हो जाएगा। 15 = h1/h2 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। तो इस तरीके से जो h1:h2 है इक्वल टू हो जाएगा 3:5 के। किसके 3:5 के। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज देखा ट्रायंगल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।